ख़वातीन व हज़रात, मैं आपको ज़ीशान व्लॉग्स एंड डायरी में वेलकम करता हूँ। दिल की था गहराइयों से मैं आपको खुशामदीद कहता हूँ। आज हम खड़े हैं, आप देख सकते हैं मेरे पीछे, कोट नजीबुल्लाह रेलवे स्टेशन पर। तो आज हम आपको ट्रेन का व्लॉग दिखाएंगे। हम जा रहे थे एक टूर पर, जहाँ पर हम मुख्तलिफ़ इक़साम की शॉपिंग के हवाले से और दीगर इक़साम के रेट्स वगैरह, अनवा इक़साम के बिज़नेस के हवाले से हम आपको जो है वो गाइड करते हैं। वो चैनल मेरा जिसने सब्सक्राइब करना है, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। सूटेबल शॉपिंग के नाम से चैनल है। हम वहाँ पर आज हम पहली बार हरीपुर में सबसे पहली वीडियो बनाने जा रहे हैं, जो लाहौर रेट पर आपको लंडा प्रोवाइड करेगा। वो वीडियो देखने के लिए उस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज हम व्लॉग बनाते हैं और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जो बिल्कुल फ्री है। यार गड्डी आ रही है। कैमरामैन शज़ेब भाई ने जो है वो गंजा करवाया हुआ है, क्योंकि सर्दी में इंसान अपने सर को ढांप लेता है, पता नहीं चलता इसलिए। हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं कि अभी हम जो है वो ट्रेन ले चुके हैं। कोट नजीबुल्लाह से बैठे हैं, लेकिन इकनॉमी क्लास भी और बिज़नेस क्लास भी दोनों भरी हुई हैं। इस वक्त हमें कहीं जगह नहीं मिली, तो ये जो रास्ते में दोनों साइड पे गुजरने का रास्ता होता है, यहाँ पे हम खड़े हैं। तो अभी हमने कांगड़ा कॉलोनी से सफ़र स्टार्ट किया है। जैसे जैसे आगे जाएंगे हम आपको मज़ीद जर्नी भी ट्रेन के हवाले से जो है वो दिखाएंगे। और यहाँ पे काफ़ी शोर हो रहा है, जिस वजह से अभी मुझे नहीं पता कि आपको मेरी आवाज़ ठीक तरह से आ रही है या नहीं आ रही। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे हम खड़े हैं और हमारे साथ और भी मज़ीद लोग यहाँ पे खड़े हैं। एक बुज़ुर्ग जो है वो नीचे बैठे हुए हैं, तो क्योंकि जगह नहीं है, रश है बहुत। तो जैसे अगर हमें रास्ता मिलता है या जगह खाली होती है तो हम आगे इंशाल्लाह बैठ जाएंगे। यहाँ दो डब्बों के दरमियान वाली जो जगह होती है, यहाँ पे खड़ा होना बहुत ही मुश्किल था। और फिर हमें पता लग ही गया था, ख़ास करके मुझे, क्योंकि हमारी हालत थोड़ी सी ख़राब भी हुई थी। हाँ, हालांकि हमें जगह मिल गई थी, हरीपुर स्टेशन पर लोग उतरे, जिस वजह से डब्बा में हमें जगह मिल गई थी बैठने के लिए। लेकिन इसके बावजूद मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी और मैं हवा के लिए, क्योंकि शीशे वाली खिड़की भी नहीं मिली, तो वॉमिटिंग के आसार मुझे नज़र आ रहे थे। इसलिए फिर मैं हवा के लिए चेहरे को आगे करके हवा लेने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि पसीना भी आ रहा था और हालत ख़राब हो गई थी। तो शज़ेब भाई भी अपने मामलात में मसरूफ़ हो गए और ये थोड़ी सी उन्होंने क्लिप ऐड किया था, तो बैक साइड से मुझे पता नहीं था, मैं हवा लेने की कोशिश कर रहा था। जैसे कि आप लोग वीडियो में देखते रहे, ट्रेन में मेरी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हो गई थी, जिस वजह से मैं व्लॉगिंग कंप्लीट तरीके से नहीं कर पाया। लेकिन अभी हम जो है वो सरेसाला स्टेशन पर पहुँचे हैं। तो मेरे पीछे आप ये देख सकते हैं, लोग यहाँ पर उतर भी रहे हैं ट्रेन से और यहाँ पे जो अपने सफ़र के लिए रवाना भी हो रहे हैं। तो अभी हम आगे जाएंगे और मज़ीद आपको व्लॉग अपना बताएंगे। तो अभी हम ट्रेन से उतरे हैं यहाँ पे सरेसाला स्टेशन पर, और हमारी अभी जर्नी जहाँ पर हमने जाना है, तो वहाँ पर पहुँचने के लिए भी अभी तकरीबन 20 से 25 मिनट हमें जो है वो रास्ता लगेगा। लेकिन ये है कि अभी हम यहाँ पर उतर चुके हैं, ट्रेन की जर्नी हमारी जो है वो एंड हो चुकी है। तो ट्रेन को हम अलविदा कहने तक यहीं पर रुकेंगे। और स्टेशन पे अभी लोग जो है वो सामान उतारने के बाद अपने अजीज़ व क़रीब और अपने रिश्तेदारों का वेट कर रहे हैं, ताकि सामान जो है वो ज़्यादा है तो वो मदद के लिए अभी वेट कर रहे हैं। और साथ साथ अभी ट्रेन जो है वो अगले स्टेशन की तरफ बढ़ना शुरू हो गई है। ये भी आप देख सकते हैं कि ट्रेन को हमने अलविदा कह दी है। जिन लोगों ने उतरना था वो उतर चुके हैं। ट्रेन का सफ़र मुझे बहुत महंगा पड़ा और ये मैं और शज़ेब और मेरा खुदा जानता है कि मैं घर कैसे वापस पहुंचा। ये सरासाला कॉलेज के बाद रिपोर्टिंग करने के लिए हम खड़े हुए थे, लेकिन मसला ये हुआ कि शज़ेब भाई ने माइक तो कैमरा के साथ फिट किया, लेकिन ये नहीं चेक किया कि वो लगा भी है या नहीं, जिस वजह से ऑडियो कैच नहीं हो पाई। पहले तो हमें आन का चौकीदार ने रोक दिया था, क्योंकि कुछ मसाइल बने थे यहाँ पर। तो पहले भी लोगों ने रिपोर्टिंग की थी, तो वो डाल रहा था कि आया कहीं हम न्यूज़ चैनल से ना हो, लेकिन हम ब्लॉगर थे इसलिए मैंने उन्हें बताया था और समझा दिया था। लेकिन अंदर उन्होंने हमें नहीं जाने दिया, जिस वजह से फिर हम वहीं पे खड़े होकर मैंने कुछ तारीख़ी मालूमात आपसे शेयर करने की कोशिश की थी।
जो हमें लिखी हुई वहाँ पे मिली थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो है वो ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई, तो उसके लिए माजरत। और कुछ बहुत से ऐसे क्लिप थे जहाँ पे ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाई और तबीयत नासाज होने की वजह से मैंने भी दोबारा चेक नहीं किया, जिस वजह से वो क्लिप फिर हमें स्किप करने पड़े और व्लॉग अच्छे से नहीं बन पाया। उसके लिए मैं माजरत करता हूँ, लेकिन इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम इस चैनल पे आपको मज़ीद बहुत बेहतर व्लॉग मिलेंगे। तबीयत नासाज होने की वजह से ऐसा हुआ है, उसके लिए दोबारा माजरत। ये जब हम वापस आ रहे थे तो रास्ते में पता चला कि लीक है, तो जिस वजह से शुजैब भाई ने कहा अभी तो तुम बेहतर महसूस कर रहे हो तो चलो क्यों ना थोड़ा सा दिल पेशोरी की जाए और लीक पे चला जाए। तो फिर हम यहाँ पे आए और थोड़ा सा समोसे पकौड़े भी खाए, ये अभी आप देख सकते हैं। तो बस पूरा दिन जो है वो बिज़ी रहे हम। तो ये अभी तकरीबन 5 बज चुके थे दिन के, क्योंकि सर्दियों की रात जो है वो आपको पता है कि 6 बजे फुल नाइट हो जाती है और अंधेरा छा जाता है। तो ये तकरीबन 4:30-5 बजे का टाइम था। तो ये अभी हमने कुछ लिए समोसे और जलेबियाँ। तो ये शुजैब भाई शर्मा रहे थे, जिस वजह से हमने पूरी वीडियो नहीं बनाई। सबसे पहले तो अब आखिर में अपने तमाम देखने वाले अहबाब से मैं माजरत करता हूँ। दरअसल ट्रेन के सफ़र के हवाले से मैं अच्छी तरह से व्लॉग भी नहीं बना सका, क्योंकि तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई थी और मेरे कैमरामैन जो थे वो फिर अपनी मसरूफियात में मसरूफ़ हो गए, तो इसलिए बेहतरीन तरह से मैं आपको व्लॉगिंग करके नहीं दिखा सका, उसके लिए माजरत। और फिर जहाँ पे जाना था मैंने आपको बताया था कि मैं हरीपुर में पहली बार लाहौर रेट पर जो है वो लंडा प्रोवाइड करने जा रहा हूँ, वीडियो बनाने जा रहा हूँ। लेकिन ये है कि वो वीडियो भी मैं नहीं बना पाया, क्योंकि दरअसल ऐसे ही हुआ कि जहाँ पर मैं पहुँचा तो उनका माल जो था वो काफ़ी ख़राब था और चूहे घुस चुके थे उस माल में दरअसल। तो इसलिए फिर मैंने जो अपने लिए चीज़ पसंद ना हो ना तो वो किसी दूसरे को रिकमेंड नहीं करनी चाहिए। माल तो उनके पास काफ़ी था, पूरी दुकान भरी हुई थी, लेकिन वो इस काबिल नहीं था कि उस माल को उठा के आगे कोई रिटेल प्राइस पे सेल कर सके। तो इसलिए फिर मैंने वो वीडियो भी नहीं बनाई और अच्छी तरह से व्लॉगिंग भी नहीं कर पाया, क्योंकि तबीयत की वजह से थोड़ा सा मामला जो थे वो गड़बड़ हो गए थे। और दूसरा कुछ जगहों पे जो है वो मैंने माइक तो लगाया था कैमरामैन ने, लेकिन जो है वो वीडियो तो बनी लेकिन ऑडियो कैच नहीं हो पाई, वो क्लिप्स भी फिर हमने ऐड नहीं किए, तो उसके लिए माजरत। लेकिन जो भी थोड़ा बहुत हो सका वो मैंने वीडियो एडिट करके डाल दी। और मज़ीद वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके लाइक और सब्सक्रिप्शन से हमें मोटिवेशन मिलती है और फिर हम नेक्स्ट वीडियो बना सकते हैं। शुक्रिया।